बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ये टॉपिक आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करेंगे। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ नोट ऑन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, तो आप इसमें ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका पर्पस देखते हैं। दिस कमांड इनेबल्स एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ GW बेसिक एंड स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन ऑफ एरर हैंडलिंग रूटीन। यहाँ तक इसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट इसका सिंटैक्स है ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। सिंटैक्स लिखते हुए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो लेटर्स कैपिटल हैं आपने उन्हें कैपिटल ही लिखना है और जो स्मॉल लेटर्स हैं आपने उन्हें स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी इंटरप्रिटेशन गिवन है। इंटरप्रिटेशन में से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। In on error go to statement, line number is a valid line number. Error handlers in GW basic are turned on with an on error go to statement. When an error occurs during the program execution, the control immediately transfer to the specified line number. The error can be handled in direct as well as indirect mode. In GW Basic, each possible error has been assigned a unique code. When an error occurs, its code is assigned to a specified or special variable named ERR. The line number where the error was encountered is assigned to another special variable named ERL. The ERR and ERL are reserved words. We can exit from an error handling routine using the resume next, resume line number or end statement. The resume statement returns the execution to the statement that caused the error and tries to execute it again. Resume next resume the execution from the statement immediately. Resume line number resumes the execution at the specified line number. यहाँ पर इन तीनों को एक्सप्लेन किया गया है और आपसे ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल गिवन है, आप इसकी एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ERR तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया था टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। उसकी जो सबसे पहली टाइप थी सीक्वेंस, उसके बारे में इस चैप्टर के स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। उस लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर आपको इंडिविजुअली भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। इन GW बेसिक वी हैव इफ देन एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको MCQs के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है द इफ देन स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका पर्पस गिवन है। इसका पर्पस आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफ देन स्टेटमेंट, राइट इट्स सिंटैक्स। द इफ देन इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन। इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ तक आपसे जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। In GW Basic, we have if then and if then else statements to implement selection structure.
The if then is a decision making statement. It depends upon decision. Next, it is used to select path flow in a program based on a condition. A condition is an expression that either evaluates to true, usually represented by 1, or false, represented by 0. ट्रू को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से और फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से. ये आपको MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसके 2 सिंटैक्स गिवन है. आप ये सिंटैक्स MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से तैयार करेंगे. कीवर्ड इज़ एग्जीक्यूटेड तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है. ये एग्जाम्पल आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है. और ये एग्जाम्पल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड. द मिनिमम फेयर चार्ज्ड इज़ ₹6. This minimum fare remains valid for 5 km travelling distance or less. After 5 km, 0.75 rupees per kilometer are added to the fare. तो आप प्रोग्राम तक एग्जाम्पल कंप्लीट तैयार करेंगे. देन 50 विल बी एग्जीक्यूटेड तक इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. What is the purpose of if then else statement? Write its syntax. यहाँ से इसका पर्पस स्टार्ट होगा. The keyword else is used to specify 2 different alternatives with if statement. Based on a condition, one of the 2 alternatives is executed. ये लाइन आपको MCQs के तौर पर भी पूछी जा सकती है. नेक्स्ट यहाँ पर सिंटैक्स गिवन है और सिंटैक्स के बाद इसका एक्सप्रेशन गिवन है. डायग्राम में आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है. द इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एज इट डिसाइड्स द पाथ ऑफ द प्रोग्राम. इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन एंड टेस्टिंग वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट. If is always followed by a valid basic condition or expression. If the condition is found true, then the line number or instruction after then is performed. Otherwise, the line number or instruction after else is performed. यहाँ तक इसकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है. आप इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और तैयार करेंगे. Ages of different candidates appearing before a selection board of PIA are accepted through the keyboard. If the age is below 17, the candidate is not eligible for the announced post. Otherwise, he can appear for test and interview. We are asked to write a program for this problem. यहाँ तक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ तक प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.